नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। एक तो नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, 5-5 साल भर्ती का इंतजार कराया जाता ये है, है इसके बाद नोटिफिकेशन 3 साल पहले हुई परीक्षा, 7,000 कुल पद, 8 लाख फॉर्म, प्रति बच्चे से 550 रुपए लिया गया। मतलब करोड़ों रुपए की वसूली की। अब 3 हम साल जो है 6 मार्च को भोपाल की तरफ कूच करेंगे। नहीं, डिप्टी सीएम जी आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये ये बहुत सोई हुई सरकार है। इस सरकार से अनुरोध करता हूं, अभी विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, इसके बाद फिर उग्र आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा बेरोजगारों का शोषण कर रही है। 3 साल पहले परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुए, रिटर्न हुआ, पास होके बच्चों के सपने देख रहे हैं कि हम भी पुलिस में जाकर देश सेवा जन सेवा करेंगे। उन बच्चों के सपनों पर तुषारापात हुआ है। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के परिणाम को लेकर जब सबकी नजरें थी, तब एक रहस्यमय उलझन सामने आई। क्या होगा इस भर्ती का? 3 महीने पहले तैयार रिजल्ट अब तक क्यों रुका हुआ है? यह सवाल हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है। और क्या है इसकी असली वजह? चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का रिजल्ट मानो किसी गहरे रहस्यमयी गुफा में खो गया है। दरअसल 3 महीने पहले ही परिणाम तैयार हो चुका था, लेकिन अब तक यह क्यों जारी नहीं हुआ, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्या वजह है कि इतने समय से इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है? जवाब है एक पुराना पेंच, ओबीसी आरक्षण। क्या ये वही आरक्षण है जो हर बार विवाद का कारण बनता है? चलिए बताते हैं। जून 2023 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। 7411 पदों के लिए 8,66,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इन आवेदनों के साथ 550 रुपए की फीस भी जमा करवाई गई थी। फिजिकल टेस्ट के लिए 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कुल मिलाकर 58,700 उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट पास किया, लेकिन रिजल्ट न तो 20 फरवरी तक आया और न अब तक। तो क्या हो रहा है इस भर्ती में? रीवा के अभ्यर्थी इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से मिलने गए, लेकिन उनकी उम्मीदें शायद ही पूरी हो पाई। उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई थी, मगर जो हुआ वह सिर्फ आश्वासन था। 6 फरवरी 2024 को उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन फिर वही हुआ, एक और लंबा इंतजार। परंतु अब सभी अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है। सभी को अभी तो विनम्रता पूर्वक समझाया जा रहा है, और सरकार के कानों में अगर हमारी बात नहीं पहुंची तो आने वाले 6 मार्च को भोपाल में उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। यह कहानी अब और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के 27% हिस्से को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। फिर क्या हुआ? इसके बाद ईएसबी में फंसा हुआ एक बड़ा सवाल उभरा है। क्या 27% ओबीसी आरक्षण के साथ परिणाम घोषित किया जाए? क्या इसे लागू किया जाए या नहीं? अब तक यह साफ हो चुका है कि 87% पदों को मुख्य माना जा रहा है और इन पर परिणाम तैयार किया जा रहा है। यानी कि 6167 सामान्य ड्यूटी के पद और 279 रेडियो के पदों के लिए परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन बाकी 13% पदों पर क्या होगा? क्या इन पदों को रोका जाएगा? यही सवाल हर किसी के जहन में अभी बना हुआ है। क्या ये 13% काल्पनिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे? मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2022 के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद कुछ उम्मीदवारों को राहत मिली, जिन्हें रोजगार पंजीयन न होने के कारण भर्ती से बाहर कर दिया गया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह निर्णय इस भर्ती पर असर डालता है। ईएसबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि परिणाम जारी करने के लिए शासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर परिणाम आएगा कब आएगा यह आदेश? क्या सरकार इस उलझन को सुलझा पाएगी या फिर हर उम्मीदवारों की उम्मीदें चुराई जाएंगी? समाप्ति पर यही सवाल कि क्या होगा इस भर्ती का अंत? यह पूरी कहानी उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अपनी मेहनत और उम्मीदों को इस भर्ती पर टिका दिया था। अब समय यह बताएगा कि उनका संघर्ष सफल होगा या नहीं। क्या मध्य प्रदेश सरकार इस पेच को सुलझा पाएगी या फिर अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट जाएंगी? यह है एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ वर्तमान के मुद्दों को सामने लाती है, बल्कि भविष्य के फैसलों को लेकर के भी ढेरों सवालों को जन्म देती है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा बेरोजगारों का शोषण कर रही है। 3 साल पहले हुई परीक्षा, 7,000 कुल पद, 8 लाख फॉर्म, प्रति बच्चे से 550 रुपए लिया गया। मतलब करोड़ों रुपए की वसूली की।
3 साल पहले परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुए, रिटर्न हुआ, पास होके बच्चों के सपने देख रहे हैं कि हम भी पुलिस में जाकर देश सेवा, जन सेवा करेंगे। उन बच्चों के सपनों पर तुषारपात हुआ है। और जो हमारे मध्य प्रदेश का गरीब आदमी, जो युवा बेरोजगार बच्चों को नौकरी करते देखना चाहता है कि हम भी पुलिस में जाएंगे, उन बच्चों का बहुत बुरा हाल है, बड़े दुखी हैं। मैंने देखा है कि जो पुलिस के सिपाही, कांस्टेबल और अधिकारी भी बनना चाहते हैं, वो धूप में भी स्वेटर पहन के दौड़ते हैं। मैंने देखा कि दोपहर में, ताकि वो अपना फिजिकल निकाल सके। तो जब सब कुछ निकाल लिया और उसके बाद जब उनकी ज्वाइनिंग की बात आई, तो अब लेट लपेटी क्यों, परीक्षा करने का ढ्यों क्यों करते हो फर्जी मामा और मौन यादव? ये तो सरासर नौटंकी है। आप बच्चों से आपने करोड़ों रुपए लिए, उनकी वापसी कर दो और कह दो कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम पूंजीपति व्यापारियों की सरकार है, हम उन्हीं को सब कुछ देंगे, जमीन देंगे। तो बेचारे बच्चे कम से कम बेवकूफ़ बनने से तो बच जाएं, अपना दूसरा काम करें, किसानी करें या घर में रहें। कम से कम शहरों में आया के सबसे पहले वो ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं। उनके जो गरीब माँ बाप हैं, अपना खून पसीने से कमाया किसानी का पैसा लगाते हैं और बड़े अरमान देखते हैं, और उन अरमान पर तुषारपात हुआ है। और माननीय डिप्टी सीएम जी का सुना कि वो रीवा उन्होंने, ये बच्चे मिलने गए थे हज़ारों की तादाद में, उनसे उन्होंने वादा भी किया कि 20 फरवरी तक रिजल्ट आया। तो क्या मतलब माननीय डिप्टी सीएम जी आप झूठ भी बोलते हैं? ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये बहुत शर्मनाक बात है। इन बच्चों से आप सभी को, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए और इनके पैर पकड़ के कहना चाहिए कि जो देखिए, परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल काम होता है। पहले रिटर्न, फिर फिजिकल, फिर इंटरव्यू, इसमें बहुत गाढ़ा पसीना निकलता है, क्योंकि नेता लोग, तुम तो परीक्षा दिए नहीं हो, दंड फंद से ईवीएम लूट के नेता बन गए हो, अपने बच्चों को दाएं बाएं से घुसेड़ लिए हो, तो तुम्हें इन बच्चों, गरीब बच्चों की पीड़ा का एहसास ही नहीं है कि ये कितने परेशानी में है। तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। और मोहन यादव जी, अपना मौन तोड़िए, इन बच्चों को ज्वाइनिंग दीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे अपना आंदोलन करने की तरफ बढ़ जाएं, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जो आबादी है, उसके साथ यदि कुछ भी पीड़ा, दुख और परेशानी होगी, तो निसंदेह हम उनके कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन ये युवा बेरोजगारों का सवाल है। ये बच्चे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, और हम निश्चित रूप से उम्मीद और आशा करते हैं कि इन बच्चों के साथ न्याय हो और इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग इनको दी जाए। बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ और तमाम तरीके के बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करने वाली, नारी शक्ति बंधन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की 1 नंबर की झूठी और अकर्मण्य सरकार से हमारी बेटियां, लाडली बहनें बहुत दुखी और निराश है। मैंने कई बेटियों के वीडियो देखे हैं, तो कह रही कि हमने दिन रात 4 बजे से उठकर स्टेडियम में वो दौड़ती रहती हैं और लगातार गुहार लगा रहती हैं कि हमको ज्वाइनिंग दी जाए, हमको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और निठल्ली सरकार, इन बच्चियों का जो रुदन है और कष्ट है, वो उनको महसूस भी नहीं होता और वो ऐसा करना भी नहीं चाहते। एक तो गरीब माँ बाप बड़ी मुश्किल से पेट काटकर अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, शहर बेचते हैं, पीजी में रखते हैं, किराए पर रखते हैं। सिक्योरिटी अलग एक विषय है, मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित है। उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से जब उनकी ज्वाइनिंग होती है, तो उनके सपनों पर तुषारपात होता है। ये बहुत असहनीय दुख है, और बेटी है कल की बात करने वाले पूरी तरह झूठ है, और इनका झूठ सामने आ गया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। सबसे पहली बात तो 58,000 लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में भर्तियों का आलम ये है कि अगर नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, एक तो नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, 5-5 साल भर्ती का इंतजार कराया जाता है, इसके बाद नोटिफिकेशन दिया जाता है, एग्जाम नहीं लिया जाता, एग्जाम नहीं लिया जाता, आरक्षण में मुद्दा अटकता है, फिजिकल नहीं लिया जाता, साथ ही साथ आप देखेंगे इसका रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा। मध्य प्रदेश पुलिस के 58,000 लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर सरकार नहीं जाग पा रही है तो हम उसको जगाने का काम करेंगे। 6 मार्च को रविंद्र भवन में हम सभी जिले के लोग पहले ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार तक बात नहीं पहुंची भी है तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है। अब हम जो है 6 मार्च को भोपाल की तरफ कूच करेंगे। सभी हमारे अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अगर अपना भविष्य बचाना है, अपना भविष्य को सुरक्षित करना है, अपना भविष्य आगे आप देखते हैं कि हमें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती मिले, वर्दी मिले, तो हमें जो है वो
जाना पड़ेगा, सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सरकार तक आप बात नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ये सोई हुई सरकार है। इस सरकार से अनुरोध करता हूं, अभी विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, इसके बाद फिर उग्र आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि बगल में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे इतना बड़ा महाकुंभ था, इसके बाद भी भर्ती करा दी गई। आप देखे होंगे कि एक बार भर्ती कैंसिल की गई पुलिस की, इसके बाद इतना फास्ट वहाँ का काम था कि पेपर लिया गया और इतना भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी अभी फिजिकल करा दिया गया। और जैसा कि अभी खबर चल रही है कि मार्च में उनकी ज्वाइनिंग भी है। तो एमपी में भी तो बीजेपी की सरकार है, आप क्या सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मध्य प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीख लेनी चाहिए। अगर उन्हें शासन प्रशासन नहीं चलाना आता तो जाए योगी आदित्यनाथ के पास, वो अपना ट्रेनिंग लें कि कैसे सरकार चलाई जाती है। 6 लाख 7 लाख भर्तियां वो दे चुके हैं और साथ ही साथ अभी 60,000 वैकेंसी पूरी होने के पहले ही उन्होंने 30,000 वैकेंसी का ऐलान कर दिया है। इस तरह रोजगार दिया जाता है। अगर रोजगार देना नहीं आता मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को तो जाकर ट्रेनिंग लें और उनसे सीख कर आएं, तो मध्य प्रदेश के कुछ युवाओं का भला कर पाएंगे। जैसा कि बच्चे अभी बोल रहे थे कि ओबीसी के आरक्षण के कारण जो मुद्दा है वो रुका हुआ है, रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा जो रुका हुआ है वो रुका हुआ नहीं है, वो सरकार की कारस्तानी है रिजल्ट को रोकने की। सरकार कई बहाने बनाती है, बारिश में फिजिकल नहीं कराएंगे, फिजिकल को डिले करेंगे, इसके बाद ओबीसी आरक्षण के कारण मुद्दा रोक देंगे। भाई पहले की जो भर्तियां हैं, एमपीपीएससी की भर्तियां हैं, वो लगातार 87% पर आ रही हैं। आप दे दीजिए 100% जिसको देना। पटवारी की भर्तियां 100% पर कराई गई। पटवारी की भर्ती में जो याचिका लगी थी वो रद्द, जैसे ही रद्द हुई 100% पे भर्ती करा ली गई। यहाँ भी याचिका रद्द हुई, आप 100% पे करा लीजिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप 14% आरक्षण ओबीसी को दे रहे हैं, जनरल को दे रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं। हमें मतलब है हमारे रिजल्ट से। हम 2 साल वेट कर चुके हैं, अब नहीं वेट हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। घर में ताने मिल रहे हैं, बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं रिजल्ट कब आ रहा, रिजल्ट कब आ रहा। अब हमारे पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1-2 प्रयास के बाद फिर हम आमरण अनशन की तरफ रुख करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चे इतना व्यथित हैं कि यहाँ तक सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। और जायज़ सी बात है कि जो बच्चा लगातार 2 साल से तैयारी कर रहा हो और तैयारी करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि बच्चों के पास रहने के लिए भी पैसे नहीं रहते। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माता पिता भी नहीं हैं और मामा लोग उनकी परवरिश की है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। सरकार को चाहिए कि बच्चों की जो समस्या है उसका समाधान करें और जितना जल्द से जल्द हो सके मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जारी करें।